बालाजी का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि बालाजी का हाथ उन पर सदा बना रहे। बालाजी सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर बालाजी हमारे साथ हैं या नहीं। ऐसे ही संकेतों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि बालाजी आपके साथ हैं या नहीं। यदि बालाजी आपके साथ हैं तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे, आवश्यक रूप से आपको घुसने पर पर्दा प्राप्त होगी। हम बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा कब तक होगा? जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। आपके जीवन में दुखद चरम सीमा पर होगा। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और आपको शायद इसका कोई समाधान भी प्राप्त नहीं होगा। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें आती जाएगी। आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ी से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। तब समझ जाइए बालाजी की कृपा आप पर होने वाली है। जब आपके जीवन में सभी दुखों से आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और आपको सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब आप एक ईश्वरीय शक्ति का एहसास कर सकते हैं। यह वो क्षण होगा जब आपके अपने अंदर ही एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं ये शक्ति महसूस करने लगेंगे। ये जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आपके जीवन की विफलता के कारण क्या थे। आप ये भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। जीवन चरित्र में बदलाव स्वयं की खोज के पश्चात ही प्राप्त होती है। समय भी आपके जीवन में बदलाव तभी होगा जब आप खुद को समझ पाएंगे। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीरे धीरे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। वास्तव में यह बहुत समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया के लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में बालाजी के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको ये दुनिया मात्र ढोंग लगेगी। आस्था पर झटका आपको तब लगेगा जब आप ये महसूस करेंगे कि अब आप बालाजी के निकट तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। उस क्षण आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आपको देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बन जाएगी और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे।
बालाजी के प्रति आस्था, यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि बालाजी पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह क्षण होगा जब आपका बालाजी के साथ मिलना तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती। बालाजी हमेशा हमें आने वाले अच्छे समय का संकेत देते हैं। जब भी आप सुबह उठकर शीशा देखते हैं और उस समय यदि आपको अपने चेहरे पर कुछ परिवर्तन और चमक के साथ लाली नजर आने लगे, तो समझ जाइए आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। यदि अचानक सुबह सुबह सगे संबंधी हो या कोई ऐसा जिससे आपको पैसे लेना हो, अगर वो मिलने लग जाए, तब समझ जाएं कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। जब भी आप प्रातःकाल घर से निकलें, तो कोई अगर आपके सामने पानी या दूध से भरा बर्तन लेकर आ जाए, तो समझ जाएं कि आपका समय बेहद शुभ बीतने वाला है। शरीर के दाहिने अंगों का फड़कना बेहद शुभ माना जाता है। दाहिने गाल के बाजू आंखों का फड़कना व्यक्ति की सुख समृद्धि की पूरी तरह से इशारा करता है, जिससे उसे आने वाले समय में हर क्षेत्र में बरकत प्राप्त होती है और महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रातःकाल कार्य पर जाते समय कोई बालक या कन्या खांसता हुआ चेहरा लेकर आपके सामने आ जाए, तो समझिए कि आपका दिन बेहद बेहतर और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। ठीक इसी प्रकार कहीं अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय का दिखना भी आपके अच्छे समय का संकेत होता है। यदि अचानक अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे पैसे खर्च होना रुक जाए, पैसा ठिकना शुरू होकर और आपके बैंक बैलेंस का धन संचय करने में सफल हो जाए, तो समझें आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। पशु पक्षियों के द्वारा भी हमें शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है। जैसे बंदर यदि आम की गुठली आपकी छत पर फेंक दे, या बिल्ली घर में बच्चों को जन्म दे, या फिर कोई पक्षी कोई चांदी की चीज आपकी छत पर छोड़ जाए, तो ये बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन के आने की वृद्धि होती है। और बालाजी हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको हर समस्या से दूर रखते हैं। यदि आपको शाम या दिन ढलते हुए कोई सिक्का या नोट कहीं पर पड़ा हुआ मिले, तो समझ जाइए कि बालाजी आपको राहत दिखा रही हैं और संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर जो बुरा समय चल रहा है वो खत्म होने वाला है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में ऐसे संकेतों का वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि महादेव की कृपा आप पर है। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ है, तो जरूर पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर बालाजी का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखते हैं, तो ये भी शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होता। अगर आप ईश्वर को अपने सपने में देखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है, तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो, तो आपका जीवन नरक के समान भी हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की हुई शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं, तो इससे बालाजी की कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने की क्षमता रखता है,
और जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, ऐसे लोगों पर बालाजी की कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य और इतनी क्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसके कारण उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भी भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोगों को सहज बोध शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज का आभास होता है वो चीज सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसी ही कुछ घटनाओं के होने से पहले उनका आभास होने लगता है तो समझ जाइए कि आप पर बालाजी का हाथ है और वो आपको संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में कई सारे लोग अपने संतान को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में यदि आपको सीधे या आज्ञाकारी बच्चे मिले तो ये भी आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। दोस्तों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में रहेगी वहां कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला। तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की भी कोशिश की गई और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किए गए। भगवान की लीला भगवान ही जाने। ना जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। इसीलिए कभी भी दुखी मत हो। बालाजी सदैव आपके साथ हैं। आपके जीवन में आज जो कुछ भी अच्छा होने वाला है उसके लिए बालाजी हमेशा अपनी कृपा आप पर बरसाए रखेंगे। बालाजी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री बालाजी।